उत्तर भारत के एक दूरस्थ गांव बांसपुर में एक पुरानी हवेली थी, राय साहब की हवेली। कोई नहीं जानता था कि आखिरी बार उसमें कोई इंसान कब रहा था। लोगों का मानना था कि हवेली में कोई आत्मा बसती है जो रात होते ही जाग जाती है। रात को हवेली से चीखें सुनाई देती थीं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने कांच टूटने, दरवाजे खुद ब खुद खुलने और किसी औरत के रोने की आवाजें सुनी हैं। लेकिन इन बातों पर सिर्फ वही यकीन करते थे जिन्होंने उन्हें महसूस किया था। भाग 2। अर्जुन की जिद। अर्जुन एक युवा पत्रकार था जो अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। उसे इन सब कहानियों से एक अच्छा आर्टिकल बनाना था। उसने अपने दो दोस्तों नीलम और विक्रम के साथ प्लान बनाया कि वो हवेली में एक रात बिताएंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। गांव वालों ने लाख मना किया, पर अर्जुन की जिद अडिग रही। अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो तुम सबको सच्चाई का पता चल जाएगा, उसने कहा। भाग 3। पहली रात के 11 बजे तीनों दोस्त कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर हवेली के अंदर गए। हवेली अंदर से धूल धक्कड़ और मकड़ियों से भरी थी। दीवारों पर खून के छींटों जैसे निशान थे। एक कमरे की दीवार पर किसी ने लिखा था, मुझे मत जगाना। विक्रम ने मजाक किया, लगता है कोई डराने की कोशिश कर रहा है। रात के 2 बजे तक सब शांत था। तभी रिकॉर्डर में किसी के चलने की आवाज आने लगी। तुम दोनों में से कोई चला क्या? नीलम ने पूछा। नहीं, अर्जुन और विक्रम दोनों ने एक साथ कहा। तभी एक तेज झटका लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत दरवाजा पीट रही हो। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। भाग 4। आत्मा की चेतावनी। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम लोगों ने गलती की है। विक्रम डर के मारे रोने लगा और नीलम बेहोश हो गई। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और देखा कि स्क्रीन में एक सफेद साड़ी वाली औरत बिना चेहरा लिए छत से उल्टी लटक रही थी। मुझे नहीं चाहिए कैमरा, मुझे चाहिए बदला, वो आत्मा गुर्राई। भाग 5। हवेली का रहस्य। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिप्रसाद ने बताया, 50 साल पहले उस हवेली में राय साहब की बेटी चंद्रकांता रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, पर किसी से प्यार कर बैठी जो उनकी जाति से नीचे था। राय साहब ने उसे हवेली में कैद कर दिया और उसके प्रेमी को जिंदा जला दिया। चंद्रकांता ने खुद को उसी हवेली में फांसी लगा ली। तब से उसकी आत्मा बदला चाहती है। भाग 6। बलि की मांग। नीलम को ठीक से होश आया तो उसकी आंखें सफेद थीं। वो चंद्रकांता की आत्मा से ग्रसित हो चुकी थी। वो बोलने लगी, जिसने मेरा प्यार छीना, मैं उसके जैसे 3 शरीर मांगती हूं। अर्जुन ने माफी मांगी, पर आत्मा नहीं मानी। भाग 7। आखिरी मोड़। अर्जुन ने पुरानी डायरी से एक मंत्र निकाला जो आत्मा को शांत कर सकता था, लेकिन उसके लिए एक बलिदान चाहिए था, खून से मंत्र लिखा जाना। विक्रम ने खुद को चाकू से घायल किया और मंत्र लिखा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली कांपने लगी, दीवारें गिरने लगीं और चंद्रकांता की आत्मा एक भयानक चीख के साथ आग में जलने लगी। नीलम की आंखें वापस सामान्य हो गईं। भाग 8। लेकिन अंत नहीं हुआ। अर्जुन ने सोचा कि कहानी खत्म हो गई, पर कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। नीलम मुस्कुरा रही थी, पर उसकी परछाई नहीं थी। अब आपकी बारी है। लाइक करो अगर डर लगा, सब्सक्राइब करो अगर हिम्मत है अगली कहानी सुनने की, शेयर करो।